नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। कल मैंने अपने तमाम दर्शकों से एक वायदा किया था कि मध्य प्रदेश में हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा का जो कबाड़ा हुआ है, मैं उस पर निरंतर खबरें बनाता रहूँगा। और उसी श्रृंखला में आज फिर एक ऐसी खबर लेकर आया हूँ जो मध्य प्रदेश के 9 करोड़ जनता के लिए बेहद चिंताजनक है। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में 19 सरकारी विश्वविद्यालय हैं और इन 19 सरकारी विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं, प्राध्यापक, आचार्य और जो भी आप पद नाम दे दें, आप विश्वास करेंगे 70% पद खाली पड़े हुए हैं, लेकिन किसी को चिंता नहीं है। क्या कबाड़ा हो रहा है। कहा तो ये जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में जो रोजगार मूलक शिक्षा होना चाहिए, शिक्षा का स्तर ये होना चाहिए, हमारा राजभवन भी ऊंची ऊंची बातें करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि पिछले कुछ सालों में मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा का कबाड़ा हो चुका है। आज हम लेके आए हैं 19 सरकारी जो विश्वविद्यालय हैं, उसका पूरा लेखा जोखा मेरे हाथ में है। और ये लेखा जोखा मैंने कहीं से निकाला नहीं है। ये लेखा जोखा परसों विधानसभा में मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने जो जानकारी दी है, उसको आज मैं विस्तार से बताऊंगा। सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। पूरे 19 विश्वविद्यालयों में जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, उनकी कुल संख्या है 2130, यानी मात्र 2130। अब आप और ज़्यादा चौंकेंगे जब मैं बताऊंगा कि इसमें से कितने पद खाली हैं। मालूम है, 2130 में से 1688 यानी लगभग 1700 पद खाली हैं। कुल 400 पद भरे हैं। कौन पढ़ा रहा है बच्चों को? ये डिग्रियां कहाँ से मिल रही हैं? सारी डिग्रियां फर्जी हैं, बगैर पढ़ाई के आप दे रहे हैं। क्या हो रहा है ये? मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा मंत्री का पद तो भरा है, लेकिन उच्च शिक्षा के जो सबसे बड़े केंद्र माने 19 विश्वविद्यालय हैं, वहाँ तो पद खाली पड़े हैं। 70% पद खाली हैं। आप चौंक जाएंगे। टोटल 19 में से 15 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहाँ 70% से ज़्यादा शिक्षकों के पद ही खाली पड़े हैं। कैसे शिक्षा हो रही है? हमने क्या कबाड़ा करके रख दिया इस शिक्षा का? कौन देखेगा इसे? और मैं तो आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तमाम जिम्मेदार लोगों से कहूँगा कि आप शिक्षा को लेके कई बातें करते हैं और ये जो सरकार है वो आपके इशारे पर चलने वाली सरकार है। अधिकांश विश्वविद्यालयों में जो कुलपति नियुक्त किए जाते हैं, वो संघ की इच्छा पर नियुक्त किए जाते हैं, संघ के सुझाव पर नियुक्त किए जाते हैं। बेशक इसका कोई प्रमाण नहीं होगा, लेकिन समझते सब हैं कि संघ के इशारे के बगैर कुलगुरु विश्वविद्यालय की सीढ़ी नहीं चढ़ सकते। लेकिन इन कुलगुरुओं ने क्या कबाड़ा किया है, इस सरकार ने क्या कबाड़ा किया है इस पूरी शिक्षा का, ये वाकई चिंता का विषय है। आज जरा आप धैर्य से सुन लीजिए कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से 19 विश्वविद्यालय हैं जिन्हें सरकार द्वारा गवर्न किया जाता है, जहाँ कुलगुरु की नियुक्ति मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल खुद को कुलाधिपति कहलाते हैं। क्या उन्हें भी शर्म नहीं आती कि ये पूरे पद खाली पड़े हैं? वो कुछ नहीं लिखते। एक 25 पैसे के कागज पर एक चिट्ठी नहीं लिखी आज तक कुलाधिपति ने कि ये पद खाली पड़े हैं। काय बात के कुलाधिपति हैं आप? केवल नाम के? किस तरह के कुलाधिपति हैं? आज राज्यपाल से भी सवाल पूछा जाना चाहिए। थोड़ा धैर्य से सुन लीजिए कि मैं आज 19 विश्वविद्यालय में के नाम बताऊंगा, कितने पद स्वीकृत हैं, कितने खाली हैं। चौंक जाएंगे आप सुन के। 2 मिनट का समय लगेगा, जरा सुन लीजिए। सबसे पहली बात कर रहा हूं मैं बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल की। यह शैक्षणिक कार्य के लिए 105 पद खाली हैं, लेकिन 69 यानी 1 कम 70 खाली पड़े हैं। सोचिए कि 70% से ज़्यादा पद खाली हैं। सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय उज्जैन, जहाँ से मुख्यमंत्री जी आते हैं, 161 पद शैक्षणिक कार्य के लिए स्वीकृत हैं। 117 पद खाली पड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री जी, आप उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं, आपको देखना चाहिए। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर,
156 पद स्वीकृत हैं, 138 खाली पड़े हैं। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर 154 पद स्वीकृत हैं, 73 पद खाली पड़े हुए हैं। जियाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर 104 पद स्वीकृत हैं, 80 पद खाली पड़े हुए हैं। अवधेश सिंह विश्वविद्यालय रीवा यहाँ 76 पद स्वीकृत हैं, 49 पद खाली पड़े हुए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय 27 पद स्वीकृत है, 14 खाली पड़े हैं। पंडित एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय शहडोल 121 पद स्वीकृत है, 97 खाली पड़े हैं। राजा शंकर साहब विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा 175 पद स्वीकृत हैं, 175 के 75 खाली पड़े हैं। क्या हो रहा है, मजाक बना के रख दिया है। क्रांति सूर्य टाटिया व्हील विश्वविद्यालय खरगोन 140 पद स्वीकृत है, 140 खाली पड़े हैं। क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय गुना 140 पद स्वीकृत है, 140 पद खाली पड़े हैं। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल 54 पद स्वीकृत है, 50 पद खाली। पूरे विश्वविद्यालय केवल 4 टीचर हैं। 13वां नंबर है महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर 140 पद स्वीकृत हैं, 140 पद खाली पड़े हैं। रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय सागर 140 पद स्वीकृत है, 140 पद खाली पड़े हैं। नेशनल लॉ संस्थान विश्वविद्यालय भोपाल 91 पद स्वीकृत है, 59 पद खाली पड़े हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय महू 113 पद स्वीकृत हैं, 106 खाली पड़े हैं। महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय 119 पद स्वीकृत हैं, 45 खाली है, फिर भी थोड़ी स्थिति ठीक है। धर्मशास्त्र विधि विश्वविद्यालय जबलपुर 57 पद स्वीकृत है, 35 खाली पड़े हैं। महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन मुख्यमंत्री जी के घर में 30 पद स्वीकृत है, 21 खाली पड़े हैं। आप ये सोचिए कि मैंने अभी आपको बताया कि क्या स्थिति है मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय की। तो भैया मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह जी परमार साहब आज निकलिए, 18-19 ताले खरीदिए, इन विश्वविद्यालय में ताले लगा दीजिए, बच्चों का भविष्य बर्बाद होने से बच जाएगा। आपने बच्चों के प्रवेश खोल रखे हैं, बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, लेकिन पढ़ाने वाला नहीं है, खाली पड़ी हैं कुर्सियाँ। कैसे होगा? शिक्षा का कबाड़ा क्यों कर रहे हो भैया? और यदि नहीं आपकी कोई सुन रहा तो आप एक काम तो कर ही सकते हैं। यदि ताले नहीं लगा सकते, अपने पद से इस्तीफा देके घर तो बैठ सकते हैं। आपके नाम पर यह कलंक लग रहा है कि आपके समय में, इंदर सिंह परमार के समय में विश्वविद्यालय खाली पड़े हैं, शिक्षा का कबाड़ा हो रहा है। और ये इंदर सिंह परमार के बारे में लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता सच है कि गलत, कि संघ ने इन्हें उच्च शिक्षा मंत्री बनवाया था ताकि विश्वविद्यालय में संघ के लोग कुलपति बन सकें, कुलगुरु बन सकें। कुलगुरु तो बन गए। और मैं कह रहा हूं मध्य प्रदेश के राज्यपाल महोदय से भी कि आज क्या है ये मध्य प्रदेश की शिक्षा की स्थिति। हम प्राइवेट विश्वविद्यालयों पर भी बात करेंगे, आप चौंक जाएंगे। मध्य प्रदेश में जितनी डिग्रियां बिक रही हैं कह रहा हूं मैं। मध्य प्रदेश में प्राइवेट विश्वविद्यालय फर्जी डिग्रियां बेचने का काम कर रहे हैं। समय आने पर प्रमाण सहित वो जानकारी भी दूंगा, और हुआ तो किसी बड़े आदमी की डिग्री बना के भी दिखाऊंगा। क्या हो रहा है ये शिक्षा का, क्यों कबाड़ा हो रहा है शिक्षा का? और तब हो रहा है जब मध्य प्रदेश के पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उनके गृह जिले में 2-2 विश्वविद्यालय दोनों खाली पड़े हैं। किसी को कोई चिंता नहीं है, सब केवल और केवल अपने काम में लगे हैं। अब कौन से काम में लगे हैं वो आप सब समझ लीजिए। इस समय शिक्षा के नाम पर तो मुझे लगता है कि अब क्या होगा पता नहीं, कैसे ये पद भरे जाएंगे, कौन पढ़ाएगा बच्चों को। विश्वविद्यालय खोल दिए, बिल्डिंगें बन गई, बट फंड बता दिए गए, संख्या गिन ली गई कि 19 विश्वविद्यालय, लेकिन पद खाली पड़े हैं। आप सोचिए 2130 पद में से 1618 पद खाली होना, ये कितना बड़ा कलंक है मध्य प्रदेश के माथे पर मुझे नहीं लगता कि कोई सुनने वाला है। मुझे लगता है कि हम केवल चिल्लाएंगे, चीखेंगे
और जब तक आप नहीं जगेंगे हम आपके कान पर लगातार चीखते रहेंगे, क्योंकि ये काम मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता के लिए कर रहे हैं। हम लगातार चीखेंगे, मध्य प्रदेश की सरकार को जगाएंगे। हम फिर आपको ऐसी एक स्टोरी लेकर आएंगे। विश्वविद्यालयों को जो मान्यता दी जा रही है ना, प्राइवेट को, जांच हो जाए सीबीआई, कई कुलाधिपति जेल में नजर आएंगे। हम लगातार देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच चुका है। किस कदर विश्वविद्यालय के जो प्रांगण है वो भ्रष्टाचार के अड्डे बन चुके हैं। आपने बड़ा सम्मान दिया, कुलपति को कुलगुरु बना दिया, और ये कुलगुरु ऊपर ऊपर नाक नाक तक भ्रष्टाचार में डूबे हैं। आप केवल ताश के पत्तों की तरह कुलगुरुओं को फेंट रहे हैं। इसको उठा के वहाँ फेंकते हैं, उसको उठा के वहाँ फेंकते हैं, इसको हटाते हैं, उसको लाते हैं, लेकिन व्यवस्था वैसी की वैसी चल रही है। व्यवस्था को कौन बदलेगा, इस पर आप विचार करिए। आप सबको यदि हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए और यदि आपके पास उच्च शिक्षा को लेकर, विश्वविद्यालयों के घपले घोटा को लेकर कोई खबरें हैं, तो हमने आप संकल्प लिया है, हम लगातार कोशिश करेंगे कि इस शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को जगाने का काम करें। आपको यदि हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट, बी द बेस्ट। बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।